नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित बेनीवाल में, और आज बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। बहुत से दोस्त मित्र लोग कह रहे थे कि बिहार पे आपने कुछ नहीं बोला। तो बिहार एक्चुअली जो है ना, राजनीतिक स्थितियां ऐसी हैं वहाँ की कि उसको बहुत समझना जानना बड़ी टेढ़ी खीर है। जाति आधारित भी है, अभी नए यूथ भी बहुत जुड़े हैं वोटर लिस्ट में, और एसआईआर भी हुआ है। तो वहाँ एक्चुअल ग्राउंड में क्या स्थितियाँ हैं वो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। फिर भी एक थोड़ा सा, अब आज कल जो है ना फर्स्ट फेज़ का वोटिंग है, तो देख लेते हैं बिहार में क्या है चुनाव 2025 का। कहने को तो बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टक्कर वहाँ बराबर की है, और दोनों तरफ जो ना फाइट है, क्योंकि वोट परसेंटेज का जो डिफरेंट है, अंतर है, वो बहुत कम है। कुछ 1.5-2% वोट के ही जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो नतीजे तय करेंगे। चुनाव 2025 की स्थिति क्या है, प्रमुख कारक, चुनौतियां, संभावित परिणामों को चुनावों का जो है ना विश्लेषण करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं। पहले पृष्ठभूमि क्या है वही इसमें ये देख लेते हैं। बिहार में इस बार कुल 243 सीटों पर चुनाव होना है। वर्तमान राजनीतिक समीकरण जो है, दो बड़े गुट हैं। एक तो एनडीए है जो बीजेपी द्वारा जो है हेड किया जा रहा है। दूसरा जो है महागठबंधन है, जिसमें जो है आज की तारीख में तो आरजेडी और कांग्रेस दो प्रमुख दल दो ही हैं, बाकी और छोटे मोटे कोई होंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसके अलावा एक तीसरा भी है, जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जी हैं जो दूसरों को तो एडवाइज करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना वो वोट ला पाएंगे ये एक देखने वाली बात है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उनमें 2020 में एनडीए को 125 सीट मिली थी, और विपक्ष भी करीब करीब नज़दीकी आ गया था 110 के आसपास। इसमें जो प्रमुख क्या क्या कारण रहते हैं बिहार में, ये देखना जो एक बहुत ज़रूरी है। जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ। बहुत जो है बिहार में जाति की राजनीति महत्वपूर्ण रही है, खासकर ईबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रभाव बहुत है, और जो है अति पिछड़ा जो है वर्ग उसका भी प्रभाव बहुत है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सिर्फ जाति नहीं बल्कि एमवाई एक्सिस, मध्यम वर्ग और युवा, मिडिल क्लास में। एमवाई का मतलब ये मत लगाइए और मुस्लिम और यादव नहीं, अब एक नया वर्ग है। नए समीकरण के सामने दिखाई दे रहे हैं, और जो पुराने जातिगत धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट जो है ना आपको बहुत चौंकाने मिल सकते हैं। विकास का मुद्दा तो है ही है, हर एक चुनाव में रहता है, कितना विकास हुआ, क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेवारी क्या है, और जो है ना एम्प्लॉयमेंट, ये जो है मुख्य कारण है। बेरोजगारी विशेष रूप से युवाओं में एक बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ रोज़गार है नहीं, कभी इंडस्ट्री है नहीं, लगी नहीं, इसलिए पूरे देश में इधर उधर काम करने के लिए बिहार के युवाओं को जाना पड़ता है। वो भी एक विचारणीय और जन प्रभावी कारण हो सकता है। दूसरा जो है एक मतदान की प्रक्रिया और जो है ना मतदान सूची, वे जो है एसआईआर हुआ है उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अब के जो है स्पेशल इंसेटिव एसआईआर नामक जो है ना मतदाता सूची नई बनाई है, और उसमें काफ़ी संख्या में मतदाताओं में भी और मतदाता केंद्रों में भी अदला बदली हुई है, तो वो भी एक प्रभाव रहेगा। दूसरा जो है ना किसका किसके साथ गठबंधन है,
किसकी क्या जो है ना सीट जो है ना टिकट बंटवारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी उम्मीदवारों का चयन सही हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रभाव हर एक चुनाव में रहता है। इस बार भी ये आपको देखने को मिलेंगे। एनडीए ने तो टाइम से सॉरी एनडीए ने तो अपने टाइम से जो है ना आपके टिकट बंटवारा कर के और सारे ठीक ठाक जो है ना टाइम से कर दिया था, लेकिन जो है ना उसका जो है ना आरजेडी और महागठबंधन के पेच लास्ट तक फंसा हुआ है और अब भी पूरा तरह से स्पष्ट पिक्चर सामने नहीं आई है। वो कल का तो वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद अगले फेज़ के लिए भी अभी बिल्कुल क्लियर पिक्चर उनकी तरफ से आई नहीं है। तो आज के रुझान क्या बता रहे हैं जो सारे मीडिया में चल रहे हैं आजकल, वही रुझान मैं भी बता पाऊँगा, ज़्यादा तो क्या बताऊँगा। लेकिन जो है ना वोट गैप की जो मैंने बात की थी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एनडीए और गठबंधन के बीच में जो है ना खाली 1 से 1.5-1.5 पौने 2% वोटों का अंतर रहेगा, जो किसी भी तरफ जो है ना बाजी पलटने के लिए सही ही रहेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस बार वैसे अभी तो सर्वेक्षण में बताया जा रहा है कि 120 से लेके 140 तक एनडीए को और बाकी जनक महागठबंधन को सीटें मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये देखना होगा कि ये कितना सही बैठता है। हालांकि जातिगण समीकरण, युवा महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं चुनाव में, उनका भी है आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। नीतीश कुमार जी द्वारा हट के एक तो उनकी उम्र का बड़ा फैक्टर है, लोग बाग उसकी सेहत के बारे में भी बहुत सी बातें उठाते हैं, करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी होगी, 20 साल हो गए हैं सत्ता में रहने ते हुए नीतीश कुमार जी ने, भले ही कभी वो उधर रहते कभी इधर रहते, लेकिन रहते सीएम वही हैं। और अगले चुनाव के नतीजों के बाद भी एक बार तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और चाहे भले ही वो पूरा टेन्योर पूरा करें ना करें अब के, लेकिन एक बार तो सीएम की जो है ना शपथ वो लेने के पूरे पूरे चांस हैं। आगे हम जब बात करें चुनावी शिकायत वगैरह जो तो चलती रहती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर से उधर जो है ना दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तीसरा जो फ्रंट है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। कुछ ना कुछ तो वोट लेके जाएगा और युवाओं का रुझान उनकी तरफ देखा गया है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना पासा पलट सकता है, ऐसी बात माना जा रहा है। यदि अगर एनडीए को वोट शेयर में थोड़ी सी भी बढ़त मिलती है तो उसका सीट निकल जाना 140 के आसपास, 130 और 40 के आसपास निकल जाए, इसमें कोई अचरज नहीं होगा। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी अगर इनकी तरफ आ जाती है तो फिर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में नज़र आती है। क्योंकि ईबीसी और जो है ना पिछड़े वर्ग नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में उनके लिए बहुत काम भी किए हैं। रोज़गार एक हर एक ही चुनाव में महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन केवल रोज़गार और विकास की बातों पे बिहार में चुनाव ना तो लड़े जाते हैं ना वोट मिलते हैं। वही जातिगत समीकरण बिठाने, सामाजिक समीकरण बिठाने जो है ना महत्वपूर्ण है, और वो अगर सही से बैठे और हुआ तो आपको जो है वोट मिलेंगे। है रोज़गार और जो है ना विकास का विषय भी रहता ही है और वहाँ भी है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें भले ही राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा वोट ना मिले और ना ही उसने अपेक्षा कर रखी है, जिस तरह का चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं, लेकिन पिछली भी जो है एक हफ्ते से जैसे वो बिहार में गए हैं या और पिछले 1 महीने से जिसने वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जैन जी की तरफ बहुत जोर है और आने वाले टाइम में वो हमेशा जो है ना कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में और जो है ना NSUI के प्रोग्रामों में जाने की उसकी प्लानिंग रहेगी, और वो जाके वहाँ स्टूडेंट को भड़काने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करेगा। और बिहार में भी अगर युवा वर्ग जिसकी तरफ भी जाएंगे उसी का
चुनाव में फ़ायदा मिलना लगभग निश्चित है। तो आगे अभी एक जाति पे, SC ST पे अभी एक और लेटेस्ट उसने राहुल ने स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ख़तरनाक है। वो उसने बोला है कि 10% ही टोटल जो है हमारी आर्मड फोर्सेस को लोग कंट्रोल करते हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ भी आर्मड फोर्सेस में भी आप ST ST OBC सब लगाओगे? ये सब केवल एक देश तोड़ने की बात है और बहुत ख़तरनाक साबित होंगी अगर इसकी तरफ भी लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे देश के युवा इस तरह से भ्रमित होंगे और इसकी बातों में आने वाले अभी मेरे ख्याल से ऐसा लगता नहीं है कि कोई आएगा। जय हिंद, नमस्ते। भाई चैनल को लास्ट में वही बात, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सहयोग दें तो अच्छा रहेगा। हमारी भी लोग देखना शुरू कर देंगे। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है भाई। थैंक यू।